All of you must have heard about singular and plural forms. Have you ever imagined that adding a single s at the end of a word can make it different in meaning? In today's video, we will learn some of those essential words that will enhance your learning. So, please watch my video till its very end, as it is going to be contributive in upgrading the knowledge of one and all. Moreover, these are all those basic words that you use in your day-to-day life. Let's begin with the difference between water and waters. Water, आप सभी को मीनिंग पता होगा, like I need a glass of water, पानी. Waters का मतलब होता है a large area of water, like ocean, sea, river, lake, etc. We can understand it through an example as well. Saint Lucia, North America की एक island country है, a very beautiful place. So Saint Lucia depends on its clean waters. ये अपनी clean waters पे depend करती है, किसके लिए? For its income. अपनी जो इसकी income होती है वो depend करती है इसके clean waters पर, जो कि इसके beaches और island वाली जगह है. तो आइए अब हम difference समझते हैं wood और woods के बीच. wood लकड़ी, woods का मीनिंग क्या होता है? area of land covered with growing trees. और इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें तो वो हम देंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम से. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही सुंदर पोयम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, और जो उसकी ओपनिंग लाइन से हैं वो बहुत इंस्पिरेशनल हैं और मेरी फेवरेट भी हैं. तो वो लाइंस हैं, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो before I sleep and miles to go before I sleep. Now let's talk about the difference between pain and pains. Pain दर्द होता है, the feeling of suffering or discomfort in a particular part of the body. और pains क्या होता है? Pains होता है to make a particular effort to do something. कि कुछ करने के लिए जब हम अपने एफर्ट उसमें डालते हैं तो वो हम अपने पेन्स जो हम लेते हैं उसी को एफर्ट बोला जाता है. तो उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें तो एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, नो पेन्स नो गेन्स, कि अगर आपको कुछ गेन करना है तो पेन्स तो आपने लेने पड़ेंगे. इसको हिंदी में भी अगर आपने सुना हो तो वो है, बिना सेवा के मेवा नहीं मिलता. Now see the difference between iron and irons. Iron लोहा, irons fetters के लिए बोला जाता है. fetters क्या होता है? To fasten somebody's wrists and ankles in chain. कि किसी को जब बेड़ियों में जकड़ के, जंजीरों में बांध के जब किसी को रखा जाता है तो वो जो एक एक्ट होता है उसको आयरन्स बोला जाता है. जैसे आपने बाहुबली में देवसेना को देखा होगा कि किस तरीके से उसे जंजीरों में जकड़ के रखा गया था. तो उसका एग्जाम्पल यहाँ देखिए, इट वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस फॉर प्रिजनर्स जो कैदी होते हैं, फॉर प्रिजनर्स टू बी क्लैप्ड इन आयरन्स, कि आयरन्स में उनको क्लैप करके रखा जाता था. किनको? प्रिजनर्स को. तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस थी. आइए अब देखते हैं फोर्स और फोर्सेस के बीच के डिफरेंस को. फोर्स आपकी जो स्ट्रेंथ या आपकी जो एनर्जी जो आप किसी भी चीज़ को पुल करने के लिए या पुश करने के लिए अप्लाई करते हैं वो फोर्स कहलाती है. या फिर आप फोर्स को दूसरे शब्दों में भी ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करता या मैं तुम्हें फोर्स नहीं करती, मतलब उसको कंपेल नहीं करते आप, राइट. तो किसी को मजबूर करना तो उसके लिए भी फोर्स है, कभी कभी आप यूज़ कर लेते हैं. फोर्सेस जो होता है वो क्या होता है? द होल मिलिट्री स्ट्रेंथ. हमारे नेशन की जो होल मिलिट्री स्ट्रेंथ होती है उसी को हम फोर्सेस कहते हैं. चाहे वो पुलिस फोर्स हो, चाहे वो एयर फोर्स हो,
ओके, सो यहाँ इस एग्जाम्पल को देखिए, जॉइन फोर्सेस टू प्रिवेंट वायलेंस। कि वायलेंस क्या होती है? हिंसा होती है। तो हिंसा को रोकने के लिए यहाँ पे अपील की जा रही है कि फोर्सेस को ज्वाइन कीजिए। अब हम गुड और गुड्स के बीच के डिफरेंस को समझते हैं। गुड, अच्छा, इट्स ए गुड मूवी। गुड्स क्या होता है? गुड्स होते हैं आइटम्स जो भी कोई सामान, कोई वेजिटेबल्स है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, कोई भी आपके टॉयज हैं, जो भी आप सामान खरीदते या बेचते हैं वो गुड्स कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल देखिए, आई सॉ अ गुड्स ट्रेन पासिंग ओवर देयर। आई सॉ अ गुड्स ट्रेन पासिंग ओवर देयर। लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कस्टम एंड कस्टम्स। कस्टम क्या होता है? कस्टम कोई एक प्रैक्टिस होती है या कोई ट्रेडिशन होता है जिसको कि आप फॉलो करते हैं सोसाइटी में। तो इसका एग्जाम्पल, इट इज़ अ कस्टम फॉर अ ब्राइड टू वेयर लहंगा ऑन हर वेडिंग डे। ओके, कस्टम्स क्या होता है? कस्टम्स होता है वो ड्यूटीज या टैक्सेस, द ड्यूटीज और टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स। तो यहाँ भी देखिए गुड्स आया है, गुड्स जो भी हमने सीखा था, जो आपका सामान होता है। और इंपोर्ट क्या होता है? जो हम बाहर से मंगाते हैं, और एक्सपोर्ट जो हम बाहर भेजते हैं। तो जो टैक्सेस या ड्यूटीज हमारे इंपोर्टेड या एक्सपोर्टेड गुड्स पे जो इम्पोज की जाती हैं, जो गवर्नमेंट उन पे लगाती है, उसको ही कस्टम्स बोला जाता है। तो जैसे आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, कुछ ऑफिसर्स लोग वहाँ पर होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं वहाँ पर, जो कि आपके लगेज को या आपको भी चेक करते हैं कि आपके साथ कुछ इलीगल आइटम्स तो नहीं हैं, आप अपने साथ कुछ इलीगल तो कैरी नहीं कर रहे हो। तो इसका एग्जाम्पल, ही वॉक्ड थ्रू कस्टम्स। आइए अब डिफरेंस देखते हैं हम सैंड और सैंड्स के बीच। सैंड जो होता है वो रेत होती है, very fine fragments of rock that is found on beaches और deserts। और sands क्या होता है? area of sand, sands, area of sand। example है, children are playing on the sands, children are playing on the sands। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं ऐसी और वीडियोज़ आपके लिए ला सकूं। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।